नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। अभी मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेंगलोर में बैनरवार दिखाया गया है, उनका सरेआम कहना है कि बीजेपी का जैसा करना है वैसे धरनी है, क्योंकि बीजेपी करवा रहे हैं आघोष में आकर वो हड़क गई है, डर गई है कि जिस तरह से मेरी महाजुटान हो रहा है उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं डर गई है कि आखिर 2024 में कहीं ना कहीं हमें सत्ता से बेदखल न कर दे। इसमें इनकी क्या प्रक्रिया है, आइए इन्हीं से हम जानते हैं। जिस तरह से बेंगलोर में पोस्टर बार देखा गया है उसमें ओपोजिशन पार्टी का एनडीए का ओपोजिशन पार्टी का कहना है कि बीजेपी कर्मात है, वही डर गई है कि आखिर इतना पार्टी उनके साथ क्यों है। भाई ये कर्नाटक में सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है। इन लोगों ने बैठक कर्नाटक में करने के लिए क्यों चुना कि जहां हमारी सरकार होगी वहीं बैठक करेंगे। दूसरे राज्य में तो नहीं करने गए, पहले बिहार में किए इसलिए कि उनकी महागठबंधन की सरकार है। उसके बाद जो है से कह रहे थे कि हिमाचल में करेंगे जहां कांग्रेस की सरकार, फिर कर्नाटक गए वहां जो है से भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार। तो पोस्टर किसने लगाया? जब बिहार के अंदर में हुआ था तब पोस्टर तो लगा था, बड़ी भारी मात्रा में पोस्टर लगा था। नीतीश कुमार या लालू यादव ने लगाया था, वहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने पोस्टर लगाए हैं। तो नीतीश कुमार को बुला कर करके बेइज्जत करना, उसके खिलाफ पोस्टर लगाना, यह कांग्रेस ने किया है। ये तो समझने की बात है। आरोप किसी पर लगाए, करे कोई काम। ये कांग्रेस का करामात है जो कभी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करता है। आज तक क्यों नीतीश कुमार इतने घूम घूम कर करके विपक्षी एकता की बात कर रहे थे? पटना में बैठक कराए, आशा इनको था कि उसका कन्वेनर मुझे नियुक्त किया जाएगा, लेकिन आज तक कन्वेनर अभी तक नहीं नियुक्त किया गया। और कन्वेनर क्या नियुक्त करेंगे? मंशा तो इनकी थी प्रधानमंत्री का कि मेरे ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, कोई नाम नहीं ले रहा। और अब तो बुला कर करके बेइज्जत किया जा रहा है। अब कोई जगह नहीं मिल रहा है, उसके बाद अब जो है से बेइज्जत किया जा रहा है। अब थोड़ा भी शर्म लिहाज नीतीश कुमार जी को है तो अब जो है से त्यागे, छोड़ें और उन कांग्रेस के नेतृत्व को, जहां लालू यादव ने उनके सामने कह दिया राहुल दुल्हा बने बाराती हम लोग चलेंगे। ये क्या संदेश था, क्या मैसेज था ये देने का? सीधा बेइज्जत नीतीश कुमार को बिहार में भी और अब पोस्टर के माध्यम से बंगलोर में भी हो रहा है। लेकिन कहा है, उनका कहना है कि महाजुटान से जिस तरह से सभी पार्टियां मिलकर बीजेपी को टक्कर देनी है वो डर गए हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की होश की चैन उड़ गई है। ये लोग अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सफल नहीं होंगे। ये सब दागदार लोग हैं, सब जांच वाले हैं, भ्रष्टाचारी हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का जांच चल रहा है, जेल और बेल वाले हैं, सब वही पार्टी तो जुटे हैं। ये सबको लग रहा है कि अब मेरा अस्तित्व मिटने वाला है, मेरा वजूद समाप्त होने वाला है। वजूद बचाने के लिए बैठ रहे हैं, लेकिन स्वार्थ को त्याग कर नहीं कर रहे हैं। जरा बता दीजिए कि भाई बंगाल में अभी चुनाव हुआ पंचायत का और उसमें बड़ी हिंसा हुई, बूथ लूटा गया। कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने सीधे आरोप लगाया तृणमूल पर, और ममता वहां दावा कर रही है कि कांग्रेस के नेता कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आज वहां साथ साथ बैठे हैं केजरीवाल, जो कांग्रेस को हिदायत दे चुके हैं दिल्ली और पंजाब में भूल ना करे कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए, आज साथ बैठे हैं। बिहार में लालू यादव के पार्टी के ऊपर नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि आप भाजपा से मिले हैं, अमित शाह से मिलते हैं, और राजद के लोग जो है से नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाते हैं। साथ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? अखिलेश यादव केसीआर के साथ यहां बैठक के बाद चले गए मिलने। केसीआर पहले ही इस विपक्षी एकता से बाहर हो चुके हैं, फिर क्यों, कैसे? जो बैठक में आए थे प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी के नेता, आज वो कहां खड़े हैं? छोड़ कर करके एनडीए के साथ महाराष्ट्र की सरकार में साथ साथ आ गए हैं और पवार साहब से जाकर के गुफ्तगू भी कर रहे हैं। तो किसी को किसी पर भरोसा नहीं, किसी पर इतबार नहीं,
लेकिन फिर भी साथ बैठ रहे हैं वजूद बचाने के लिए। इसका कोई हश्र नहीं होने वाला है, कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये सब आपस में जब सीटों का बंटवारा होगा, कोई किसी के लिए त्याग करने को तैयार नहीं होगा। आपस में उलझेंगे, गुत्थम गुत्थी करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, गाली गलौज करेंगे और फिर टाएं टाएं फीस। सर, उनका कहना है कि मोदी जी चेहरा चमकाने के चक्कर में मणिपुर पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर मणिपुर क्या देश से बाहर है? अरे काम हो रहा है। हमारे गृह मंत्री लंबे समय तक जा कर करके वहां की समस्या को खुद रह कर करके सुलझाने का काम किए। हिंसा भड़काने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। आज तक देश पर यही राज करते रहे। अलग अलग क्षेत्रीय आधार पर, भाषा के आधार पर बांटने का काम, समस्या खड़ा करने का काम और उन समस्याओं में से विघटनकारी नेताओं को अपने साथ जोड़ने का काम, यही तो कांग्रेस किया है। कुर्सी के लिए उनको देश से कोई मतलब नहीं रहा है। लेकिन मोदी देश की एकता और अखंडता चाहते हैं, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको जोड़ कर करके चलते हैं। और केवल देश ही नहीं, इस देश के प्रभुत्व को पूरे दुनिया के स्तर पर स्थापित जो उन्होंने किया है, ये अपने आप में मिसाल है। आज इस देश का लोहा बड़े बड़े देश, दुनिया के तमाम देश मान रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कर करके सभी देश जो है से ये समझ नहीं आ रहा है इन लोगों को कि आज हमारा देश का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभुत्व हो रहा है, क्या जो है से हमारे देश का गौरव गरिमा बढ़ रहा है। सर, आपसे आखिरी सवाल, क्या एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा का आना तय है? अरे हैं ही पार्ट जो महागठबंधन के साथ नहीं है, देश का हित चाहते हैं, मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति, विकास और देश के परचम को पूरे दुनिया में लहराना चाहते हैं, वो सब हमारे साथ होंगे। बोलना है कि यूपी से लेकर बिहार तक बीजेपी जबरदस्ती शामिल करे, चाहे यूपी में ओम राजभर हो या बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, सब स्वेच्छा से आ रहे हैं। सबको पता चल रहा है कि मोदी का मुकाबला कोई कर नहीं सकता है, किसी के बूते में नहीं है। मोदी आज पूरे देश के लोगों की इच्छा आकांक्षा के प्रतीक बने हुए हैं, देश की जनता की चाहत के प्रतीक बने हुए हैं। मोदी को सब प्रधानमंत्री के रूप में पुनः देखना चाहता है। ये सब भाप कर करके ही लोग आ रहे हैं। सुना होगा बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन जी को, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मणिपुर के बातों पर बोले कि जिस तरह से मोदी जी ने भारत देश को विदेशों में नाम रोशन किया है, चाहे जितने भी देश हो, जिस तरह से लोग आज विश्व भर में भारत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इज्जत के भाव से देख रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों की इज्जत का बात है। और जिस तरह से पोस्टर बार कर्नाटक में मुख्यमंत्री को अभद्र किया गया है, उनको लज्जित किया गया है, ये कहीं नहीं कहीं कांग्रेस के काम है। क्या कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार का है, तो इसमें बीजेपी की मतलब कहाँ से आती है? वो लोग डर गए हैं कि आखिर बीजेपी न भल सत्ता में आ जाए। वो लोग डर के मारे नीतीश कुमार को वहाँ भी बेइज्जती किए गए थे। और 23 जून को लालू यादव ने नीतीश कुमार को बेइज्जती किया था, जिस तरह से उन्हें दूल्हा का एग्जाम्पल देकर उनको यानी कि नेतृत्व किया कि आप देश का नेतृत्व है, नीतीश कुमार का वहाँ भी नाम दबाया गया। यानी इनका कहना था कि हर जगह नीतीश कुमार को बेइज्जती किया जाता है, बिहार से लेके बंगाल से लेके कर्नाटक तक हो, क्योंकि कर्नाटक में नीतीश कुमार के पोस्टर बार किया गया है, वहाँ पर भी दिखाया गया है। इनका कहना था कि आखिर कैसी महागठबंधन है, जो ममता के खिलाफ बोलता है ममता के साथ है, जो स्टालिन के खिलाफ बोलता है स्टालिन के साथ है, जो आरजेडी के खिलाफ बोलता है वो आरजेडी के साथ है। आखिर इनकी मंशा क्या है, क्या चाहता है? क्या सही में भ्रष्टाचारियों का मसीहा है? इनका प्रेम रंजन जी आपने खैर सारी बात को सुना है, आपकी इसमें क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत। धन्यवाद।